Hello students, welcome once again in our YouTube PDF online class. Students, today we will discuss the second topic of the lesson 4. The topic is structure of the atmosphere. यानी स्टूडेंट हम लोग अपने लेसन 4 जो हमारा फोर्थ लेसन एयर है, एयर यानी हवा, हवा का जो लेसन का जो दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की बनावट के बारे में जानेंगे। एज यू नो स्टूडेंट, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट वो 5 लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। इनका आइए नाम जान लेते हैं। यानी अगर धरती के सतह की बात करें, जो सरफेस जिस पर हम रहते हैं, उस सरफेस से ले करके और बिल्कुल हवा में कुछ ऊंचाई तक जो है ये 5 जो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं जो धरती को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो आइए इनका नाम जानते हैं। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। स्टूडेंट, अब आइए बारी बारी से इनको हिंदी में जान लेते हैं। ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर का मतलब होता है समताप मंडल, ठीक है। स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग ओजोनोस्फियर भी कहते हैं, अर्थात ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसी लेयर में ओजोन गैस भी पाई जाती है। इसके बाद आता है तीसरा जो लेयर होता है हमारा, वो है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। उसके बाद अगला होता है हमारा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को हम लोग वायुमंडल या ताप मंडल भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है और लास्ट एक्सोस्फियर। स्टूडेंट, एक्सोस्फियर जो सबसे ऊपरी लेयर है वायुमंडल का, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फियर अर्थात बहिर्मंडल। अब आइए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट ध्यान देना, जो ट्रोपोस्फियर अर्थात जो हमारा क्षोभ मंडल है, वो धरती की सबसे निचली परत या निचला लेयर है, और इसकी जो एवरेज ऊंचाई होती है ये नीचे सरफेस से लेकर के 13 किलोमीटर तक होता है, यानी 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जो हवा हम लेते हैं सांस के रूप में, वो इसी लेयर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। और जितने भी आपको मौसम संबंधी जो भी आपको गतिविधियां देखती हैं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो आंधी तूफान हो, चाहे वो ओले पड़ना हो, पाला पड़ना हो, बर्फ पड़ना हो, कुछ भी पड़ना हो स्टूडेंट, ये सारी जो गतिविधियां हैं इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब आइए नंबर सेकंड है हमारा। फिगर को भी स्टूडेंट देखते चले, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये रहा। अगर हम इसको जूम करें तो आप देखेंगे कि 0 से लेकर के ये आपका जो एरिया है वो आप देखें, माउंट एवरेस्ट जो है आपका, इसके ऊपर भी 13 किलोमीटर तक का एरिया आपका क्षोभ मंडल है। अब आइए इसके ऊपर चलते, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। एबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। स्टूडेंट ध्यान देना, जो हमारा दूसरा लेयर अर्थात जो समताप मंडल है, इसकी शुरुआत 13 किलोमीटर से होती है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसा कि फिगर में आप देख पाएंगे स्टूडेंट, ये रहा। आप देखिए यहाँ पर 13 किलोमीटर के ऊपर का जो लेयर है और 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई स्ट्रेटोस्फेयर की होती है। अब दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई बादल नहीं होता, क्योंकि सारे जो बादल वगैरह होते हैं ये मोस्टली आपके ट्रोपोस्फियर के ही अंतर्गत आते हैं। इसके ऊपर बादल नहीं होते हैं, यानी ये क्लाउडलेस होता है। और क्लाउडलेस होने की वजह से मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। चूँकि बादल वगैरह नहीं होता है, कोई आंधी तूफान नहीं होता है, इसलिए ये जो लेयर है एरोप्लेन्स या दूसरे हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए बहुत अनुकूल होता है या सूटेबल होता है।
One most important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी लेयर में ओजोन गैस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ओजोन गैस इसी लेयर में पाई जाती है, जो हमें क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो सन का हार्मफुल जो रेज है, जो बहुत तीक्ष्ण रूप में आता है धरती पर, किंतु ओजोन लेयर के होने की वजह से ओजोन लेयर उसकी जो यूवी रेज है अर्थात अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हम तक जो है वो शुद्ध सूर्य की रोशनी भेजता है, जो कि हमको हार्म नहीं करती है। अब आइए थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट। एटमॉस्फेयर के बाद देखेंगे हमारा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का मतलब होता है मध्यमंडल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है तीसरा परत है वायुमंडल का। इट लाई एबव द स्ट्रेटोस्फियर। यह समताप मंडल के ऊपर आता है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 80 किलोमीटर अर्थात 50 से 80 किलोमीटर के बीच में इसका रेशियो है और इसका एरिया पाया जाता है। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्टूडेंट यहाँ पर फिगर में देखेंगे, जब स्पेस से अंतरिक्ष से मेट्रॉइड्स अर्थात जब जैसे इस मीजोस्फीयर से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, ये बर्न हो जाते हैं और बर्न होने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। स्टूडेंट आप देखते होंगे अक्सर शाम के समय, रात के समय आप एक ऐसी फ्लैश ऑफ लाइट आपको भागती हुई नज़र आती है जिसको हम लोग टूटता तारा भी बोलते हैं। स्टूडेंट ये टूटता तारा यही जो है कोमेट्स होते हैं, यही उल्कापिंड होते हैं। अब आइए अब फिगर में देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अगर बात करें हम, ये आपको दिख रहा है, ये जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो मैं चीज़ों को सर्किल कर रहा हूँ स्टूडेंट, दीज आर मेट्रॉइड्स, यही आपके मेट्रॉइड्स हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थर्मोस्फियर। स्टूडेंट थर्मोस्फियर को हम लोग वायुमंडल या तापमंडल भी कहते हैं। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। और ये जो स्फीयर स्टूडेंट, ये इस परत में जो है तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है लगभग स्टूडेंट जो थर्मोस्फियर की जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के एरिया में होती है। और स्टूडेंट इसी थर्मोस्फियर के अंतर्गत ही एक और लेयर आता है जिसको आयनोस्फियर भी कहते हैं, अर्थात इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आयनोस्फियर है ये हेल्प करता है इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी रेडियो का जो संपर्क है, जो रेडियो वेव्स होती हैं उसको ट्रांसमिट करने पर अर्थ के को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ये जो लेयर है काफ़ी हेल्प करता है। इसी के मदद से हम लोग रेडियो वगैरह या रेडियो पर कोई भी समाचार वगैरह सुन सकते हैं। रेडियो वेव्स को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करता है। अब आइए लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी जो परत है, इसीलिए इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं अर्थात बहिर्मंडल बोलते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस परत में जो हवा होती है बहुत पतली होती है, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। और चूंकि ये सबसे बहुत अधिक ऊंचाई पर है तो बहुत यहाँ पर तीव्र या उच्च तापमान होता है, और उच्च तापमान की वजह से यहाँ पर बहुत हल्की गैसें, कुछ गर्म गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर तैरती हुई पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। स्टूडेंट यू आर वेरी वेल नोन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा। आइए बात करते हैं, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज वर्षा होगी? विल इट बी राइट एंड सनी टुडे? क्या आज दिन चमकीला और धूप निकलेगी? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। आपने देखा होगा कई बार लोगों को, या एक जो उत्साहित क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो हमेशा जो वनडे मैच के दिन
ये अंदाज़ा लगाते हैं कि दिन साफ हो, जिससे कि उनको मैच का आनंद मिल सके। If we imagine our body to be a radio and mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs। अर्थात अगर मान लें कि हमारा जो शरीर है वो एक रेडियो है और हमारा दिमाग एक स्पीकर है, तो जो मौसम है वो एक ऐसा नियंत्रण बटन है जो हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। अर्थात वेदर जो है हमेशा हमको ये अनुभव कराता है कुछ नया करने का, कुछ परिवर्तन करने का। वेदर क्या है स्टूडेंट? वेदर को जो हिंदी में मौसम बोलते हैं। वेदर इज दिस हावर टू हावर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थात घंटे दर घंटे, क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन जो बदलते रहने वाली जो दशा है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? वेदर करते हैं। अर्थात एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की क्षण प्रति क्षण या घंटे दर घंटे बदलते रहने वाली जो दशा है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे स्टूडेंट कि सुबह उठते हैं तो आपको धूप खिली नज़र आती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर क्लाउडी वेदर होता है, फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है, फिर एक बार सनशाइन होता है। तो ऐसे जो है ये वेदर चेंज होते रहता है। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। आप देखे होंगे गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, जब हमें बहुत सारा स्वेटिंग होती है तो हमें चिड़चिड़ा बना देता है। और प्लीजेंट ब्रिजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और जब मौसम अच्छा होता है, सुहावना होता है, तो हमें बहुत ही खुश कर देता है और हम लोग बाहर जाने के बारे में योजना बना लेते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। याद रखना स्टूडेंट, जो मौसम है ये नाटकीय ढंग से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अभी हो सकता है मौसम साफ हो और कुछ घंटों बाद आंधी तूफान आ जाए, बारिश होने लगे। तो ये मौसम अपना खेल, अपना रंग हमेशा बदलता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। लेकिन स्टूडेंट, अगर सेम टाइप ऑफ वेदर लंबे समय तक एक ही तरह बना रहे तो इस प्रकार के, अर्थात जब एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन है अर्थात जो सामान्य जो मौसम दशाएं हैं, अगर लंबे समय तक उसी तरह बनी रहे तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। स्टूडेंट, क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं जलवायु। जैसे स्टूडेंट आप देखते होंगे सीजन चेंज होता है ना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब आता है ना, तो ये सभी जो है ये क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अचानक से धूप निकल जाना, अचानक से बारिश हो जाना, अचानक से आंधी तूफान आ जाना, ये वेदर को शो करते हैं। लेकिन गर्मियाँ लगातार होते रहना, महीनों तक लगातार बारिश होते रहना सीजन के अकॉर्डिंग, या ठंड का एक साथ होते रहना, ये सब क्लाइमेट को शो करते हैं। Now, do you understand why we have daily weather forecasts? अर्थात अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हम रोज मौसम के बारे में पूर्वानुमान करते हैं या उसके बारे में जानते हैं। वो इसलिए ताकि हम ये जान सकें कि अगले दिन का या आने वाले समय का मौसम कैसा रहेगा और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को सतर्क रखें। स्टूडेंट, डू यू नो की बात कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 अरब पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। स्टूडेंट, यहाँ पर जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो धरती है वो सूरज की जो असीम एनर्जी है, उस असीम एनर्जी का सोचिए केवल 2 अरबवां भाग ही केवल प्राप्त करता है। कितने आश्चर्यजनक बात है। इतनी तेज धूप इतनी पूरी धरती पर जो हमें कई बार झुलसा देती है गर्मियों के मौसम में, सोचिए वो केवल सूरज की रोशनी का 2 अरबवां भाग ही है। सोचिए स्टूडेंट, अगर इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइफ्स। गुड लक।